आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज शहीद मनोज भाटी के परिजनों से मिलने के बाद पलवल में प्रदेश सरकार के खिलाफ कहा कि शहीद परिवार को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। सरकार और उनके प्रतिनिधि शहीद परिवार के दर्द को बांटने में नाकाम रहे हैं। शहीदों के लिए सरकार की एक जैसी नीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जो शहीद हुए उनको गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप जैसी अन्य सुविधाएं मिली, लेकिन इस परिवार को मदद की बहुत ज़रूरत थी। कोई भी लाभ सरकार द्वारा इन्हें नहीं दिया गया है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए था। केजरीवाल की दिल्ली सरकार हर शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देती है, तो हरियाणा सरकार को भी इससे ज़्यादा मदद देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार आतंकवाद को खत्म करने में भी नाकाम रही है। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नया भारत नंबर 1 विजन की बेहद तारीफ की। केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का 10.5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर देश का खजाना खाली कर दिया है। इस पैसे से देश का विकास होता। इस पैसे को उद्योग धंधों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने पर खर्च किया जा सकता था। भाजपा सरकार ने जो 2022 में बहुत कुछ करने का वायदा किया था, लेकिन वह कोई भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है। हर घर तक बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा को पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिससे देश का विकास हो, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा करने में नाकाम रही है। भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, इसके लिए भाजपा नहीं आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। हरियाणा में सभी चुनावों को पार्टी अकेले लड़ेगी, क्योंकि बेईमान लोग सरकार में हैं, बेईमान लोग ही विपक्ष में बैठे हैं। आदमपुर का उपचुनाव आपका सारी पार्टियों के साथ होगा। वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपसे मुकाबला होगा। आप ही ने हराने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो देश व प्रदेश में बुरा हाल हो चुका है। केजरीवाल को केंद्रीय नेतृत्व में विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और पंजाब में एक तरफा सरकार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि वो पीएम बनने के काबिल हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली के रोहिंग्या मुसलमानों की बनावट पर कहा कि जो कानूनी तरीके से सही हो वो उनके साथ होना चाहिए। वैसे इन लोगों को भारतीय सीमा में क्यों घुसने दिया और दिल्ली तक ये लोग कैसे पहुंचे, ये भी चिंता और सोचने का विषय है। हम शाहजहांपुर गांव में पीछे जो एक साथी शहीद हुए मनोज भाटी, वहाँ श्रद्धांजलि और सांत्वना परिवार को देने के लिए हम सभी साथी गए थे। और परिवार से जब हमने इंटरेक्शन किया तो कुछ बड़ी संवेदनशील बातें उसमें निकल करके आई। इस तरीके से सरकार को डील करना चाहिए था। पहली बात तो थोड़ा परिवार की इस बात को लेकर के आपत्ति थी कि जो दर्द बांटने के लिए जिस तरीके से आना चाहिए सरकार के प्रतिनिधियों को, उस तरीके से मामला नहीं दिखा। और अगर कोई नीति बनती है, नीतियां बनती इसलिए है कि पिक एंड चूज ना हो कि आज एक व्यक्ति के लिए कुछ नया रूल बने, दूसरे के लिए कुछ नया रूल बने, तीसरे के लिए कुछ नया हो। ऐसा ना हो करके एक बार कोई रूल और नीति बन जाए तो फिर उसके हिसाब से उस पर अमल होना चाहिए। परिवार वाले कह रहे थे कि जो सेना की तरफ से जो मदद मिलनी थी, केंद्र सरकार की तरफ से जो मिलनी थी, वो तो है ही, लेकिन पीछे कुछ गांव में इसी बेल्ट में ही फरीदाबाद पार्लियामेंट में 1-2 और शहीद हुए थे, तो उनको गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप उस तरीके की सहायता दी। जबकि वहाँ कुछ इस तरीके का, क्योंकि यहाँ भी एक पीछे परिवार है, शहीद की जो वाइफ है वो है, प्रेग्नेंट है, कल बच्चा होगा, माता पिता है, तो थोड़ा सा और संवेदनशीलता के साथ सरकार को इस पूरे मामले को देखना चाहिए और यथासंभव जो भी मदद और हो सकती है वो भी मदद वो करे और थोड़ा सा व्यवहार में और शिष्टाचार ज्यादा दिखाने की आवश्यकता है। दूसरा, दिल्ली के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति शहीद होता, हम तो अपने से ही उदाहरण उसका देंगे, कोई भी सैनिक शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिल्ली की सरकार देती है। तो ये हमारी पहले भी मांग रही जब भी, क्योंकि शहीद बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से
देश के अंदर आतंकवाद है, इंसर्जेंसी है, कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। वैसे तो सरकार कहती थी हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है। पहले से चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे घटनाएं लगातार ज्यादा बढ़ी हैं। और ऐसे में हरियाणा सरकार को भी पहल करते हुए कम से कम 1 करोड़ और ज्यादा जितना भी वो मुआवजा घोषित कर सकते हैं वो करने का काम करें। पीछे हमारे खिलाड़ी देश में मेडल जीत के आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छी बात है उनको देना। गरीब आदमी अगर उसको एक फिक्स सीमा में, जैसे दिल्ली के अंदर 300 यूनिट तक है, पंजाब में भी 300 यूनिट का किया, तो मैं समझता हूँ कि अगर गरीब आदमी को वो राहत और मदद के तौर पे, क्योंकि उसके लिए तो जो व्यक्ति 10-12 हजार रुपए कमाता है, अगर उसके 2-3 हजार रुपए बच जाते हैं तो वो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करेगा, उनके न्यूट्रिशन पे खर्च करेगा, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च करेगा। तो ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी रेवड़ी उसको कहा जाएगा कि जो व्यक्ति संपन्न है लेकिन फिर भी जो है उसकी मदद की जा रही है। इसलिए मोदी रेवड़ी तो मोदी जी बांट रहे हैं, इसलिए हमारी रेवड़ी नहीं, हमारी तो लोगों को सशक्तिकरण, उनको मजबूत करने का एक लक्ष्य है। हम तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनवाओ, सब जगह हम खुद फ्री करेंगे, उनको हम क्यों करेंगे। और वो करेंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत टाइम के लिए करें। हमने तो अभी दिल्ली में जब से सरकार बनी है तब से चल रही है। अगर वैसा होता तो 6 महीने में, साल भर में बंद करके वो करते, और वही अभी आम आदमी पार्टी यहाँ पर करके दिखा रही है। बाकी बाकी और विपक्ष तो खत्म हो चुका है, उनसे ज्यादा वो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान की घटना घटी है, वो बच्चा इंद्र जिस तरीके से उसको मारा गया है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि किस तरीके का आज आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आज भी इस देश के अंदर कैसी व्यवस्था है। अगर बच्चा पानी पीने घड़े के अंदर से पानी लेकर के और उसको इस तरीके से मार दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये लोकतंत्र के लिए। देखिए दोनों बातें आ रही हैं, बाकी तो अभी आएगा, लेकिन फिर भी बच्चा तो मर गया ना, बच्चा मर गया। और कहीं ना कहीं वो जातिवाद की जो मानसिकता है उसी की भेंट चढ़ा है वो बच्चा, और इसीलिए पूरे उसमें अगर ऐसा नहीं होता तो जो सत्ता दल के विधायक हैं और लोग हैं, उन्होंने रिजाइन भी किया, उन्होंने टिप्पणी भी करी है